आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि आप लोग ये आजकल के भाग दौड़ के जीवन में इतना मतलब लोग तनाव, डिप्रेशन, निद्रा का शिकायत, बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। मेंटली हेल्थली मतलब हर एक जगह से मतलब अब लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। इसीलिए हम बात इसी पर आप लोग करने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग की समस्या का समाधान पूरा, और आप लोग को बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी दुष्प्रभाव का मिलेगा समस्या का समाधान। और हम आज परिचय कराने जा रहे हैं, और आज परिचय का मोहताज नहीं है बताना क्या है, लेकिन आप मैं बता सकते हैं कि ये हमारे साथ आज प्रकृति के जनक और प्रकृति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हमारे डॉक्टर नगेंद्र नीरज जी हैं, जो कि आज आप लोग से रूबरू होंगे और जो भी समस्या होगा वो आप लोग के सामने वो अपना समस्या का समाधान ये करेंगे। जो भी हम आप हमारे साथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आजकल लोगों का ये मन में है, चलता है हमेशा, और सभी लोगों का सवाल है कि इतनी भाग दौड़, इतनी दूषित वातावरण में और सही जगह से मतलब कहीं से उन लोगों को शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहा है, तभी आज भाग दौड़ के जीवन में 99% लोगों को मतलब किसी न किसी मेंटली हेल्थली मतलब हमेशा कोई ना कोई रोग होता ही रहता है, और वो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से ले, मतलब हर एक जगह उन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं कैसे मतलब इस मतलब दूषित वातावरण में कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ये बहुत गहन समस्या है कि सचमुच में आज जिस प्रकार से हमारा जीवन शैली है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, जहाँ भी देखिए आपको जान करके आश्चर्य होगा, विश्व में सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर है तो वो हमारे हिंदुस्तान में है, और उसका पहला नंबर है दिल्ली का, जहाँ पर जो है नॉर्मल जो है प्रदूषण की जो ना जो आपके होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2.5 PM, यानी 2.5 आपके जो है PM। तो ये लेकिन अब देखा जाता है कि 300-400 तक पहुंच जाता है दिल्ली का। वहाँ पर बहुत मुश्किल है स्वस्थ रहना, लेकिन फिर भी लोग उससे संघर्ष करते हुए जीवन यापन कर ही रहे हैं लोग। तो इसलिए इसे ध्यान रखना है कि भाई जितना हो सके प्रदूषण से हम मुक्त रहें। अब शहरों में है तो शहर में प्रदूषण से कैसे मुक्त रहेंगे भाई, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घरों में आप रख सकते हैं, जो ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है, प्रदूषण को मुक्त करता है। ऐसे कैक्टस हैं, कई इस प्रकार के जो है अन्य पौधे हैं, आपके नीम का बोनासाई पौधा है, या जो है पीपल का बोनासाई पौधा है, या कोई भी, तो वह जो है वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई आपके ऐसे पौधे हैं जो आप घरों में सजा कर भी रख सकते हैं, और वैसे भी जिससे जो है घर का वातावरण शुद्ध बना रहे। खाने पीने का जहाँ तक मामला है, खाने पीने में भी वही प्रदूषण है। उसी प्रकार से साग सब्जियाँ जो उगाई जा रही हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो उनसे कैसे मुक्त हों, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कम से कम जितना हो सके प्रदूषण मुक्त पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड से जो है ना कम से कम जो है हम अपने शरीर को जो है प्रदूषित करें, शरीर को एक्सपोज कम से कम होने दें। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी साग सब्जी फल इत्यादि आप खरीदते हैं तो उसे घर पर ले आइए, और घर पर क्या करेंगे कि सर्वप्रथम गर्म पानी में उसे धो दीजिए। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो गर्म पानी में घुलनशील होते हैं और वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद नमक के पानी से धो दीजिए, तो जो भी उसमें और चीज़ें बच जाती हैं, मान लीजिए कोई कीड़े हो सकते हैं किसी प्रकार के जो है, तो वो भी उसमें निकल जाते हैं, साफ हो जाता है। तीसरा जो है उसके बाद सादे पानी से धोइए। दूसरी बात एक ध्यान रखिए कि प्रायः जो इस समय
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उसमें साग सब्जियों में कीड़े बहुत कम लगते हैं, नहीं के बराबर लगते हैं। तो समझ लीजिए कि वो पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। और जिन पर जो है ना थोड़े से जो है ना ऐसा लगता है कीड़े हैं, तो वो जो है ना उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़का है, क्योंकि उसमें वो जीव जंतु अभी भी जिंदा है। तो इसलिए इस प्रकार से धोना उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो निकल जाए अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उसका उपयोग करें, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, जो भी इस प्रकार के ताज़े फल और सब्जियां हैं उसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके जो ना दूसरी बात, जहाँ भी सुबह के समय कोई आपके जो है अच्छा सा कोई गार्डन हो या खुला वातावरण हो, जहाँ पर आप जा कर के कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। ये प्राणायाम जो है ना, जो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो हमारे उम्र को बढ़ाता है, क्योंकि इस प्राणायाम पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। प्राणायाम का अर्थ ही होता है प्राण का विस्तार, प्राण यानी जीवन। तो जीवन को हम जितना विस्तार दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उतना हमें किसी योग्य प्रशिक्षक के साथ रह करके, उनसे मिल करके इस विषय में आपको निर्णय लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसमें जो सूर्यविधि प्राणायाम है, जिनको मान लो अस्थमा है, खांसी है, जुकाम रहता है, तो सूर्यविधि प्राणायाम करें। इसी प्रकार से जो है जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, आपके जो है उन्हें जो है शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, शीतली शीतकारी शीतकार प्राणायाम है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठतम प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, शुद्ध वातावरण हो तो बहुत अच्छी बात है। और घर में इस समय आपके पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए कुछ मशीनें भी आ रही हैं, तो उनका भी प्रयोग कभी कभी कर दीजिए, ताकि घर का वातावरण जो है ना वह जो है ज़्यादा पोल्यूटेड होता है तो फिर खतरनाक होता है। और इस समय नाना प्रकार के जो हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को जो है घर में भी प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से अपने खान पान को भी सुधारिए, क्योंकि ज़्यादा आहार को तल भून कर खाते हैं तो उससे भी हमारा शरीर प्रदूषित होता है, बीमारियां होती हैं, क्योंकि तलने भूनने से बहुत से शरीर के अंदर जहर चले जाते हैं। उन जहरों का नाम है, जितना तलते हैं उसमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, एक्रेलिक की मात्रा बढ़ जाती है, क्लोमाइड की मात्रा बढ़ जाती है, किलो आपके जो है यानी ये सारे यहाँ तक हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये काफ़ी खतरनाक, यहाँ तक कैंसर तक पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में जो वहाँ की हवाओं में, फिजाओं में बहुत ही खतरनाक मेटल्स होते हैं, मेटलिक टॉक्सिसिटी होने का काफ़ी संभावना रहती है, जिसमें कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है। तो इन सब को प्रयोग हटाने के लिए आप प्रतिदिन, जो लोग हैं इनको ध्यान रखना, जो ऐसे शहरों में रहते हैं, तो कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं, खोजे हुए हैं कि कुछ चीज़ों का विशेष प्रयोग करें, ताकि शरीर में जो इस प्रकार के मेटलिक टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, धातु विषाक्तता बढ़ रही है, उसे जो है आराम से बाहर किया जा सके। इस दृष्टि से आपके जो है खास करके कुछ विशेष आहार, जैसे टमाटर, उबला हुआ टमाटर खाएं, ऐसे टमाटर लें और टमाटर को खूब लाल हो, तो लाल में टमाटर में लाइकोपिन विशेष रूप से होता है, जो हमारे मेटलिक टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये जो है, लेकिन वह टमाटर बहुत ही मंद आंच पर कम से कम आधा घंटा तक उबालना चाहिए, तब जो है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन होता है, वो फाइबर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण जो है फिर वह टूटता नहीं है, लेकिन वो उबालने से मंद आंच पर वो धीरे धीरे खंडित होता चला जाता है, टूटता चला जाता है, और वो हमारे लिए यानी लाइकोपिन का जो है हमारे शरीर में अच्छी तरह से
उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से तुलसी का रोज़, तुलसी का जो है 2 चम्मच रस लिया करिए, वो भी शरीर से गंदगी को निकाल बाहर करता है, टॉक्सिसिटी को पैदा ख़त्म करता है। आपके अर्जुन का छाल का काढ़ा है, वह भी जो है शरीर से टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो ऐसे कई आहार हैं जो हमारे शरीर के साथ, शरीर मतलब प्रयोग करने से जिन्हें हम शरीर में से जो भी मेटालिक टॉक्सिसिटी है उससे हम बच सकते हैं। कुछ जूसेज है, जैसे गाजर का रस है, आपके तरबूज का रस है, इस समय गर्मी के मौसम में तरबूज मिल रहा है, उसका प्रयोग करके। तो इस प्रकार से अपने इस यानी प्रदूषित वातावरण में अपने आहार विहार, विचार व्यवहार संस्कार को सही करके और काफ़ी कुछ ढंग से स्वस्थ जीवन जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, हमारे डॉक्टर साहब से आप लोग इतने बड़े मतलब भाग दौड़ जीवन में आप लोग कैसे स्वस्थ रहें ये सुने, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। और डॉक्टर साहब का तो बहुत सारे किताब, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। आप लोग ये इतने बड़े पद पर होकर के भी इतने साधारण और इतने सादगीपूर्ण और सेवा, सुबह से शाम तक का सेवा में ही इनका जीवन व्यतीत होता है। जितना भी धन्यवाद दे कम ही पड़ेगा। और हम यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए इस वीडियो को, और हम लोग आगे आप लोग के बीच में शेयर करेंगे, और भी बहुत चीज़ों की जानकारी आप लोग को मिलेगी। और इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।